वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका यूज करते हैं वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट बहुत खूबसूरत दिखती है, तो इसका यूज आपको जरूर करना है। तो ये मार्क्यू टैग है, मार्क्यू टैग में देखो ये जो है एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यूज है। तो पूरे एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। 15 एट्रीब्यूट है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि आपको जब भी आप याद करो तो आपको समझ में आएगा। 15 एट्रीब्यूट है तो फिर आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको। तो देखो मार्क्यू टैग क्या करता है, स्क्रोलिंग टैग है। या आप इमेज को स्क्रॉल करा सकते हो या फिर टेक्स्ट को, दोनों दोनों में से किसी को भी आपको स्क्रॉल कराना हो तो वो आप करा सकते हो। हम डायरेक्टली प्रोग्राम देखेंगे अब। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोग्राम को मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड फर्स्ट आपको करना क्या है, HTML पेज बना लेना है। फाइल आप सेव कर लीजिएगा। HTML पेज बनाने के बाद इसके अंदर आपको करना क्या है, मार्क्यू टैग लगाना है। MARQU मार्क्यू टैग लगा दीजिएगा। जैसे आप मार्क्यू टैग को क्लोज कर देते हो, MARQU तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिख लेंगे जो कि रहेगा हमारा वेलकम नेम का। और इसके जो ओपन करना है, मैं यहाँ पे बीजी कलर दे रही हूँ। बीजी कलर क्या करेगा, हमारा जो मार्क्यू टैग है उसको बैकग्राउंड में कलर दे देगा। अब देखो आप कैसे वर्क करता है। स्क्रोलिंग होएगा ये। एंड फर्स्ट ये ओल्ड प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये जो हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, मार्क्यू टैग के हेल्प से क्या हो रहा है, स्क्रोल हो रहा है। एंड इसमें हमने लगाया है एक एट्रीब्यूट जो कि है बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड में कलर। उसके बाद हम इसको कराएंगे, इसकी विड्थ हम कर देंगे कम। विड्थ WIDTH विड्थ इसकी हम करा देंगे 50%। देखो आप परसेंटेज में दे सकते हो बट आपको पिक्सल में नहीं दे सकते। अदर जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें आप करा सकते हो। बट जो मार्क्यू टैग है उसमें आप मार्क्यू टैग में आप नहीं कर सकते। ओनली परसेंटेज यूज करेंगे, पिक्सल यूज नहीं करेंगे। को इतना याद रखना है बस आपको। तो देखो फर्स्ट करना क्या है, हमने दे दिया 50%। अब मैं उसको रिफ्रेश कराती हूँ। तो देखो ये जो ब्राउजर है 100% है, उसके 100% के 50% हो जाएगा। यानी कि 50% हमने दिया है तो 50% होना चाहिए, तो ये हो नहीं रहा है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S सेव। एंड ब्राउजर से ओपन करा के इसको रिफ्रेश कराते हैं। तो देखो ये 50% हो गया ब्राउजर के। तो यहाँ हम विड्थ इसकी दे सकते हैं। इसके बाद आप हाइट आपको करानी है इसकी, तो आप हाइट करा दीजिएगा HEIGHT हाइट करा दीजिएगा आप जितना आप चाहते हो उतना। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो हाइट 50% इंक्रीज होगी और इसमें, यानी कि ये फुल हमारा स्क्रीन में आ गया। तो ऑलरेडी 50% था तो 50% किया तो वो हमारा 100% हो गया। तो इस तरह से आप हाइट इसकी करा सकते हो। उसके बाद हमारा, आप इसको पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइट आप तो यूज करा सकते हो इसमें। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, हमने हाइट देख लिया और उसके बाद विड्थ देख लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ H स्पेस क्या होता है। H स्पेस का फुल फॉर्म पहले जान लो आप। H स्पेस यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस, H स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो देखो हम दे रहे हैं यहाँ पे Ctrl+V Ctrl+S से। तो देखना, अब पहले रन करके हम देखेंगे इसको। हॉरिजॉन्टली स्पेस कहाँ से आता है देखना आपको। तो देखो इधर से स्पेस आया है, तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टली है। अब उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल स्पेस क्या होता है। तो वर्टिकल स्पेस देखने के लिए आपको करना क्या है, Ctrl+C कॉपी कीजिएगा और फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं कॉपी कर रही हूँ तो Ctrl+V। वर्टिकल स्पेस यानी कि वी फेस पे, यानी कि वर्टिकली स्पेस। तो वर्टिकल स्पेस कहाँ से आता है देखना है, रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा वर्टिकल स्पेस है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस है। तो इस तरह से कुछ आपका बॉक्स टाइप बन रहा है ये। बट ये क्या था, लाइन, ये क्या है, मार्क्यू टैग यूज कर रहे थे हम। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, वर्टिकल स्पेस समझ गए, हॉरिजॉन्टली समझ गए, हाइट विड्थ हमने समझ लिए। अब मैं आपको स्क्रॉल अमाउंट बता रही हूँ, आपको कितना बार इसको स्क्रॉल इसकी अमाउंट फास्ट करनी है कि स्लो करनी है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। Ctrl+V करेंगे, Ctrl+S सेव करेंगे तो आप देखना इसको स्क्रॉल अमाउंट कैसे वर्क करता है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो रहा है। ओके, मैं एक बार आपको करा देती हूँ कि बाकी वाला इसको रिमूव कराती हूँ, इसके हाइट और विड्थ। अगर आप फास्ट कराना चाहते हो
तो आप इसमें ज़्यादा वैल्यूज इंक्रीज कर दीजिएगा। अगर आप कम कराना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यूज डिक्रीज कर दीजिएगा, यानी कि कम कर दीजिएगा स्क्रॉल अमाउंट की। देखो आपको इस तरह से कम वैल्यूज में नहीं समझ में आएगा ये, तो मैं इसकी वैल्यूज ज़्यादा कर देती हूँ। तो यहाँ से आपका जो स्क्रॉल अमाउंट है वो फास्ट चलने जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो कितना फास्ट ही भाग रहा है, बट हमें इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम कम ही रखते हैं। तो यहाँ से आप इसको कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। ओके 10 कर दीजिएगा। तो ये स्क्रॉल अमाउंट है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लूप है, यानी कि एल डबल ओ पी लूप इक्वल्स टू डबल कोटेशन मैं दे रही हूँ दो। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो ये जो घूम रहा है वो 2 बार घूमे और फिर दिखाई ही ना दे। तो ये फर्स्ट बार घूमेगा चले जाएगा, सेकंड बार घूमेंगे चले जाएगा, और थर्ड बार में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने लूप इसकी एंड कर दी, 3 ही बार हमने इसको बताया था। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज कर सकते हैं स्क्रोल डिले इतना ही बहुत स्क्रोल डिले हो जाता है, इसका मतलब कि ये बहुत कम चलता है, धीरे धीरे चलने वाला स्क्रोल ये है ये। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इमेज भी हमें अब हम बस टेक्स्ट को स्क्रॉल कराना सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इमेज के साथ। बस आप इस टेक्स्ट हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बिहेवियर स्क्रॉल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल रहता है, यानी कि आप इसको दे के देखिएगा, और ये जैसे स्क्रॉल करेगा स्क्रॉल ही कर रहा है रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट में स्क्रॉल ही रहता है, ये स्क्रॉल ही करते रहता है। तो इसका देने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्क्रॉल लिख के रखा है, बस ये डिफॉल्ट में रहता है स्क्रॉलिंग। अब आप अल्टरनेटिव लगा दो, अल्टरनेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे देखो ये वर्क कैसे करेगा। फर्स्ट आपको ये यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे ऐसे यहीं पे ये घूमते रहेंगे। तो देखो लास्ट तक जाएगा यहाँ से और फिर आएगा, तो ये हुआ नहीं है आई थिंक। कंट्रोल एस सेव करेंगे तो यहाँ पे बिहेवियर हमने क्या दिया, बिहेवियर। ओके इसको ये वर्क ही नहीं हुआ, इसको स्क्रॉल को मैं पहले डिलीट कर देती हूँ। अल्टरनेटिव हमें यहाँ पे बिहेवियर अल्टरनेट, कंट्रोल एस सेव करेंगे तो ये जो है ये जो होता क्या है, फर्स्ट में यहाँ से आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, इस तरह से ये देखो वर्क कर रहा है। तो फाइल आपको अच्छे से सेव करनी पड़ती है। अब ये रुक गया क्योंकि इसमें लूप हमने लगा के रखा है, अगर ये लूप हमने इसको रिमूव कर दे तो ये क्या होगा, हमारा रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली ये वर्क करेगा। देखो अब तो लूप को हमने रिमूव कर दिया। अब क्या करेगा ये जैसे हमारा वर्क कर रहा था एज इट इज वर्क करते रहेगा, चलते ही रहेगा। अब इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता जब तक हम इसको लूप नहीं देंगे। तो ऐसे ही फिर आनी ही इमेज या फिर टेक्स्ट, आपने देखे होंगे वेबसाइट, जो न्यूज वाली वेबसाइट होती है उस पे ऐसे न्यूज ऊपर से आती रहती है जाती रहती है, वो स्क्रोल, ये जो होता है स्क्रोल मार्क्यू टैग से होता है ये। तो आपको अभी समझ में आया होगा इसका यूज क्या है। उसके बाद ये स्लाइड वाली मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सीखेंगे लास्ट वाला जो है डायरेक्शन। आपको इसकी डायरेक्शन कैसे रखनी है, अप रखनी है, राइट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, और एक रहता है अप लेफ्ट राइट, अप अप लेफ्ट राइट, इतनी इसकी डायरेक्शन है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, हमने पहले राइट रखी, राइट में देखेंगे कि राइट साइड से ये क्या घूमेगा। अब ये राइट साइड से जाएगा। अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन आपको लेफ्ट करानी हो, लेफ्ट करानी हो इसकी डायरेक्शन। डिफॉल्ट में क्या रहता है, आई थिंक लेफ्ट ही रहता है डिफॉल्ट में, देखो हाँ लेफ्ट रहता है ये डिफॉल्ट में। अभी हम इसको क्या करेंगे, राइट कराया मैंने, देखो ये राइट साइड से आ रहा है अभी, और इधर से आएगा तो ये लेफ्ट साइड से हो जाता है। तो इधर से लेफ्ट साइड से हो रहा है, अगर इधर से आए तो राइट साइड। अभी हम देखेंगे इसको करके, एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। अप करा देती हूँ, अप कराने से क्या होगा ये इसकी जो ये जो है वो अप साइड से अप, यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, डायरेक्टली रुक गया ये, पता नहीं इसको क्या हो गया। कंट्रोल एस से होकर आएंगे, जैसे इसको अप कराया मैंने तो ये रुक गया। अल्टरनेटिव को हम कट करेंगे यहाँ से, इसको साइज इसकी कंट्रोल एस से हो। तो देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन अप कराने से क्यों नहीं चल रहा है ये, इसको कंट्रोल एस से हो, कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई होंगी। तो इस पे रिफ्रेश करेंगे,
तो देखो अब ये अप साइड से मतलब ऊपर जा रहा है। तो ये था हमारा, सारे मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए हैं मार्क्यू टैग के। और जो रहे हमारी इमेज वाला, तो हम अब जैसे हमने टेक्स्ट को अब घुमाया है, टेक्स्ट को अपने स्क्रॉल कराया है, उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इमेज को स्क्रॉल कराएंगे। बट हम इमेज टैग अभी सीखे नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं कवर करेंगे। इसको हम इमेज टैग जब सीख जाएंगे, फिर मैं आपको यही टॉपिक पे फिर से इमेज टैग को हम बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम इमेज का ही देखने वाले हैं। और फिर मैं आपको इसी के साथ अभी हमारा एडवांस लेवल पे हम आ रहे हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग हम इसमें देखने वाले हैं। अब चैट जीपीटी की हेल्प से हम बना के देखेंगे, और आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाली वीडियोस हमारा इम्पोर्टेंट